है आज्ञा पालन, आदर और आशीष पाना। हालेलुया। कि जब आप आज्ञा का पालन करेंगे, जब आप आदर करेंगे, तब आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग संसार के अंदर हैं, जो भाई ने बात कहा, भाई सचिन भाई ने जो बात कही थी, वो बात 100% थी, और वो बात उन्होंने अपने मन से नहीं कही। मैं चौंक गया जब उन्होंने ये बात आपके सामने रखी थी कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता। देखिए, मेरे प्रचार करने से पहले आज का टॉपिक किया है, और यही बात भाई सचिन गोस्वामी ने आज खड़े होकर आपके सामने दी। मैं चौंक गया कि परमेश्वर कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे मनों में डाल सकता है ये बात। मेरा आज का विषय मैंने बोल दिया कि लोग चाहते चंगाई पाना, आशीष पाना, छुटकारा पाना, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कई लोग पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा अगर ये काम बन गया तो हम आपके चर्च के लिए इतना इतना अमाउंट देंगे। हमारे लिए ऐसा करो कि प्रार्थना करो और हमारा ये काम हो गया, बच्चा हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा घर बन जाए, तब हम क्या करेंगे, चर्च में 10 देंगे। ये पैटर्न गलत है, आपको पता है? ये पैटर्न गलत है। हम संसार के तरह सोचते हैं। संसार के लोग जो है ना, वो ऐसी बात करते हैं। परमेश्वर के लोग इसका उल्टा करते हैं। पता है कैसे? आपको समझाता हूं। आप कभी खेत में जाइए और खेत के सामने खड़े हो जाइए और खेत से कहिए, खेत पहले तू मुझे कुछ फसल दे, तब मैं तुझमें बोऊंगा, तब मैं तुम्हें पानी लगाऊंगा। खेत आपको देगा कुछ? खेत कुछ भी देगा आपको? देगा ना? मिट्टी देगा, कंकड़ देगा, घास देगा, कांटे देगा, पर फल नहीं देगा। जबकि आप खेत में जाकर पहले मेहनत ना करें, उस खेत को जोतेंगे, उसमें से मिट्टी में से निकालेंगे कंकड़ पत्थर, पसीना बहाएंगे, और फिर अपना कीमती बीज जो आप बाजार से मोल लेकर आए हैं उसमें डालेंगे, और उस बीज को डालने के बाद उसमें खाद लगाएंगे, पानी लगाएंगे, फिर कुछ समय इंतजार करेंगे, तब वो खेत आपको क्या देगा? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल देगा। हालेलुया। पहले किसने दिया, खेत ने या आपने? पहले आपको बोना पड़ेगा। यू हैव टू सीड। हालेलुया। सो योर सीड। अपना बीज पहले बोइए, देन यू विल रीप। तब आप कटाई कर पाएंगे। जब आप अपना बीज बोना जानते हैं, तब खेत आपको अपनी फसल देगा। जब आप अपनी खेत के सामने खड़े हो जाएं और कहें, खेत पहले हमें कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर ताकत है तो कुछ हमें फसल दो, तो खेत आपको कुछ नहीं देने वाला। खेत बोलेगा, मूर्ख, पहले घर जाओ और मुझे पहले जोत, पहले मुझे बीज बो, और तब मैं देखते 100 गुना दूंगा। हालेलुया। ये कलीसिया एक फील्ड है आपके लिए, एक खेत है। ये कलीसिया, ये चर्च आपके लिए एक खेती का स्थान है। इस कलीसिया में आप आए हैं अपनी मुरादें लेकर, अपनी बीमारियां लेकर, अपने घर की चंगाई लेने के लिए, बच्चे की आशीष लेने के लिए, नौकरी पाने के लिए। आप बहुत कुछ चाहते हैं परमेश्वर से, और आपने कहा क्या, पहले हमारे लिए प्रार्थना की जाए और पहले हमें चंगाई मिल जाए, उसके बाद हम करेंगे। पहले हमें नौकरी मिल जाए, उसके बाद हम करेंगे। पहले हमारा घर बन जाए, उसके बाद हम करेंगे। आप वही मूर्खता कर रहे हैं जो वो किसान कर रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी गलती ना करें। परमेश्वर ने जो आपको दे रखा है पहले से, वो कहता है पहले उसमें ईमानदार बन, फिर मैं तुझे और मल्टीप्लाई करूंगा। हालेलुया। ये बीमारी आई क्यों है आपके को पता है? जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया था, आपने उसका प्रतिभाग उसको वापस नहीं किया। आपने परमेश्वर को थैंक्स कभी नहीं कहा, इसलिए ये बीमारियां हमारे घरों में आती हैं। ताकि अब धन्यवाद के साथ आओ, अब बताओ कि परमेश्वर मैं गलती पर हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे दया कर, और मैं अपना बीज लेकर आया हूं बेटा, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। क्या ऐसा बाइबल में कहीं लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं? हाँ, लिखा है। ऐसा वचन में ही लिखा है। मेरे साथ में निकाली जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक। हालेलुया। उसके 18 अध्याय को निकाली जल्दी से। उत्पत्ति 18 अध्याय, जहां पर हम अब्राहम के बारे में पढ़ने को जा रहे हैं, और कोई दिन जल्दी से पढ़े एक पद से। इब्राहिम ममरे के बान वृक्षों के बीच
कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। हालेलुया। ध्यान सुनिए, और जो पढ़े तो इसमें पढ़ना पड़ा। माइक ध्यान सुनिए, यह लिखा कि अब्राहम अपने घर के सामने बैठा हुआ था और दोपहर के समय वहां पर कितना 3 लोग आते हैं। बातचीत नहीं, ध्यान सुनिए, अब्राहम अपने द्वार पर बैठा हुआ है और उसके सामने 3 लोग आते हैं और लिखा है यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कड़ी धूप के समय द्वार पर बैठा हुआ है। उसने दृष्टि की, क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहा, क्या किया उसने? भाग कर गया। ये समझ गया कि ये परमेश्वर के लोग हैं। इसको ये नहीं मालूम है कि स्वर्गदूत हैं। इसको ये नहीं मालूम है इनके साथ में परमेश्वर भी है। 2 स्वर्गदूत हैं उनमें से और एक स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और ये मनुष्य के रूप में इसके सामने प्रकट हुए हैं। ध्यान सुनिए आप लोग, मनुष्य के रूप में ये प्रकट हो रहे हैं। उत्पत्ति का 18 अध्याय क्या बता रहा है हमें? अब्राहम का बता रहा है कि अब्राहम के सामने प्रकट हुए और तब क्या हुआ? वो भाग कर गया और उनके आगे झुककर प्रणाम किया, दंडवत किया, लेट गया उनके आगे। ये होता है आदर। पहले क्या किया उसने? आदर किया है परमेश्वर के दासों का। उसको नहीं मालूम है ये क्यों आए हैं मेरे यहाँ, उसको नहीं मालूम है कितने सामर्थ्य हैं, बहुत बड़े पास्टर हैं या छोटे से पास्टर हैं, उसको कुछ नहीं पता। उसको केवल एक बात पता है कि जब तेरे घर प्रभु का दास आए तो क्या कर? आदर कर। हालेलुया। आदर कर, अपने द्वार को खोल, उसके आगे दंडवत कर कि प्रभु का दास तेरे घर में आया है, प्रभु का वचन लेकर आया है। कलाम में लिखा है सुहाने हैं उनके कदम जो परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वचन में, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। जब प्रभु का दास आपके घर में आता है, वचन को लेकर आता है, आपको क्या करना है? बड़ा आदर करना है। क्यों करना है? वो तो बड़े बड़े पादरी थोड़ी है, वो कौन सा सेंट चर्च का पास्टर है, वो तो छोटा पादरी है। कोई भी तेरे घर पर आए उसका आदर कर, क्योंकि वो परमेश्वर की जुबान लेकर आया है। हालेलुया। वो प्रभु के हाथ लेकर आया है, वो तेरे घर में आशीषें खोलने के लिए आया है। अब्राहम पता है बूढ़ा होने चला, इसकी पत्नी थी एक सारा नाम की, उसके बच्चा नहीं था कोई भी, और ये अब्राहम उसकी पत्नी बूढ़े होने पर थे और संपत्ति बहुत थी इनके पास, पर बच्चा नहीं था। लेकिन इसका आदर करने के कारण, ध्यान सुनिए, प्रभु के दासों का आदर करने के कारण, आज्ञा मानने के कारण ये आशीषित हो जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा जल्दी जा, फटाफट फुलके बना, खाना बना बढ़िया करके और इनके आगे परोस। और उनसे कहा भाई लोगों ऐसे मत चले जाना मेरे घर से, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं और एक रोटी टुकड़ा भी ले आऊं। तुरंत जाकर इसने पला हुआ अपना बकरा या मुर्गा या जो भी होगा इसके पास बढ़िया से बढ़िया खाने वाली चीज वो बनाई इसने, और जाकर उसने क्या कहा, बैठे रहना, जाना मत। ऐसा ना हो कि आप निराश होकर चले जाएं, मेरे घर से भूखे जाएंगे आप प्रभु के दास हैं, इतनी धूप में आप मेरे घर पे आए। ये प्रभु का ऑनर करने वाला लोग था। हालेलुया। प्रभु का दास का आदर करने वाला। आज कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा आदर करते हैं प्रभु के दास का। कई लोग तो पास्टर को देखते कर रहे हैं, कह दो घर पे नहीं है मम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि दान देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो चाय बनानी पड़ जाए, कह दो मम्मी के सर में दर्द आज उठेगी नहीं, पापा घर पे नहीं है, कहीं हमारा खर्चा ना हो जाए। और ये सोच रखने वाले लोग कभी ब्लेस नहीं होते। जब आप परमेश्वर के दास का आदर करना जानते हैं, उसकी कीमत समझते हैं, वो धूप में, गर्मी में, बारिश में आपके पास आशीष लेकर आ रहा है, वो आपके छुटकारे के लिए आ रहा है।
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तब मिलेगी मुझे आशीष जब मैं कुछ करूंगा, जब मैं उसका आदर करूंगा, जब वचन का आदर करूंगा, जब मैं आज्ञा पालन करूंगा, निश्चय मैं आशीष पाऊंगा। और सचमुच में इसके पास बच्चा नहीं था। जब उन्होंने खाना खा लिया, इसको नहीं मालूम ये कौन लोग हैं, इसको नहीं मालूम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब्राहम को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन एक बात मालूम है, पहुनाई कैसे करते हैं, घर पे आए हुए प्रभु के दास का आदर कैसे करते हैं। उसे बिना खाना खाए जाने नहीं देना है, उसके लिए आदर करना है। उसके पास जो था तन मन धन सब उसने खर्च किया, हालेलुया, पूरे मन से उनकी सेवा की उसने। इसका परिणाम पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा तेरी पत्नी कहाँ है, उसे बुला ले। आगे पढ़ेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा, पढ़िए मत। आगे लिखा है उसने कहा अपनी पत्नी को बुला ले। उसकी पत्नी बूढ़ी थी और तंबू में खड़ी थी। उसने कहा सारा सुन, बसंत ऋतु में तू एक पुत्र को जन्म देगी, हालेलुया। सारा जो 90 साल की थी बुढ़िया हो चुकी थी, हालेलुया। 90 वर्ष की बुढ़िया थी, कुछ भी होने के लिए नहीं था उसके, सब कुछ खत्म हो चुका था, बुढ़ापा आ चुका था पूरी तरीके से। और उससे कहा गया कि तू पुत्र को जन्म देगी, हालेलुया। और 90 वर्ष की आयु में सारा ने बुढ़ापे में एक बेटे को जन्म दिया, हालेलुया। वो बंधन टूट गए जो उसके जीवन में कितने साल लगे हुए थे। उसने अपनी शादी के बाद से अब तक कम से कम 30-40 साल तक क्या उसने प्रयास ना किया होगा? क्या दवाई ना करी होगी? क्या उसने प्रार्थनाएं ना करी होंगी? बहुत कुछ किया उसने, दवाइयां कराई होंगी, प्रार्थनाएं भी की होंगी, बहुत कुछ किया होगा, जो लोगों ने कहा होगा सब कुछ किया होगा, लेकिन सारा मां नहीं बन पाई थी, अब्राहम पिता नहीं बन पाया था। लेकिन आज्ञा पालन करने के कारण, प्रभु के दासों का आदर करने के कारण प्रभु का आशीष आज उनके घर में आ गया। आपको नहीं मालूम है, ऐसे ही किसी दिन आप बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत कर्ज है, आप गरीबी में हैं, आप श्राप में, आप अंधकार में हैं, आप बहुत लंबे समय चर्च जा रहे हैं, आप रोज प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आपका हल नहीं निकल पा रहा है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपकी जमीन कोई छीन ले रहा है, आपका प्लॉट बन नहीं पा रहा है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप बहुत चिंतित हैं, आपकी जॉब लग नहीं पा रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेटी अपने रास्ते में जा रही है, बेटा कहने में नहीं है, पति दारू पी मारता है, आपकी बहुत सी समस्याएं हैं, आपका बिजनेस डूब रहा है, आप कर्ज में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारियों का भंडार आपके घर के अंदर है, आपको लगता है कुछ नहीं हो पा रहा है। और अचानक किसी दिन कोई प्रभु का दास दोपहर में, शाम को, दिन में, रात में कभी आपके घर आ जाए, तो उस वक्त आप ये सोचकर काम करना कि आज मेरे छुटकारे का दिन आ गया, हालेलुया। जिस दिन आप ये मन में ठान कर लेंगे कि मैं आज प्रार्थना कराऊंगा पास्टर जी से, आज मैं कहूंगा पास्टर जी मेरे लिए दुआ करिए और मेरे घर में आशीष आएगी, यकीन जानिए उसी दिन आप आशीष हो जाएंगे। लेकिन दिल के साथ, आत्मा के साथ करना, जो भी दान देना, जो भी खिलाना पिलाना करना, कुड़कुड़ा कर मत करना, वो स्वीकार नहीं होगा। यहां बैठे हुए हर एक जन से मैं अपील करना चाहता हूं, आप में से हर एक जन पहले बोना सीखे। अब्राहम को आशीष पहले मिली या बाद में मिली? बताइए। पहले उसने आदर किया, पहले उसने दंडवत किया, पहले उसने खिलाया पिलाया, खर्चा किया, उसने आदर किया प्रभु के दास का, उसने अपनी तरफ जो था उसने सब कुछ किया। उसके बाद क्या आया? आशीष, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में जो आपके पास है, पहले खुदा को देना सीखो। हम जो कहते हैं पहले हमारा काम बन जाए तब हम ऐसा करेंगे, वो कभी नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत लोग देखे कहते हुए जॉब लग जाएगी मैं दसमांश दूंगा, लगी और नहीं दे पाए। चंगाई मिल जाएगी मैं इतना पैसा दान चर्च में दूंगा, नहीं दे पाए। लोग चर्च छोड़ के चले गए, उन्हें हमें देना ना पड़ जाएगा। क्योंकि तुम जब आज देने के योग्य हो और नहीं दे पा रहे परमेश्वर के भवन के लिए, उसके कामों के लिए, तुम्हारा काम बन भी जाएगा तब भी तुम नहीं कर पाओगे। प्रभु कहता है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु ने तुम्हें 10,000 रुपए कमाने की हिम्मत दी है, आपसे 1,000 रुपए निकल नहीं पा रहा परमेश्वर के लिए। प्रभु आपको 1 लाख अगर सैलरी दे देगा, 10,000 दे पाओगे? आज आप 20,000 का महीना कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, आपसे 2,000 नहीं निकल पा रहा है हर महीने। प्रभु आपको 20 लाख कमाने का योग्य बना दे, 2 लाख दे पाओगे परमेश्वर? करोड़ अगर कमाने की हैसियत कर दे आपकी प्रभु, आपकी फैक्ट्री को बहुत बड़ा कर दे प्रभु, और आप हर महीने 1 करोड़ कमाएं, दे पाएंगे फिर आप 10 करोड़ 10 लाख? प्रभु उन्हीं को बढ़ाता है जिसके अंदर हिम्मत है आगे बढ़ने की, हालेलुया। जो मन में अपने गलत भावना रखता है, उन्हें मैं क्यों दे दूं, मैं चर्च में क्यों दूं,
मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं तो वहां चला जाऊंगा, मैं उस चर्च में चला जाऊंगा, मेरे पादरी वो है मैं उनके पास प्रार्थना करा लूंगा। जिनके अंदर ये फीलिंग चलती है कि मैं अपने ऑप्शन ढूंढ लूंगा, तो प्रभु कहता है बेटा तुझसे ज्यादा ऑप्शन मेरे पास है, मैं भी तुझे क्यों बढ़ाऊं, मैं तो उसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया, जो मेरे लिए सच्चा है। हालेलुया, वो तेरी प्रार्थना क्यों सुने? कलाम में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर तुम परमेश्वर के सच्चे बनोगे, प्रभु तुमसे बड़ा सच्चा है। अगर तुम प्रभु में ईमानदार हो, प्रभु तुमसे बड़ा ईमानदार है। हालेलुया, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। एक और घटना देखेंगे हम लोग, दूसरा राजा 17 अध्याय, सॉरी पहला राजा